के स्टूडेंट सुप्रभातम। अब आगे चलते हैं शब्दार्थ पर। निग्रोध वृक्ष, निग्रोध बरगद का पेड़, निग्रोध वृक्ष पेड़, निग्रोध बरगद, बरगद का पेड़ बहुपकार का, बहुत उपकार करने वाला, बहुविधेय बहु प्रकार का, अनेक प्रकार का, पथिक जो राहगीर होते हैं, यात्री, पाथेयम, पाथेयम रास्ते का जो फूड भोजन, मार्गायासम रास्ते की जो थकान है, नीड घोंसले, पक्षियों के घोंसले, विरच बना करके, वल्मी के छोटे छोटे छिद्र, बिल, बायश कौवा, नेगदत बोला, मदी मेरा, डैमाना उड़ते हुए, फटाटोपम अपने फण को क्रोध से प्रकट करते हैं, कौन करता? शर्प फुफकारते हुए, चंक्रम में घूम करके, अर्भकई अपने पुत्रों के साथ, उसित वानास में रह रहा है, वहां पर निवास कर रहा, द्रुमम वृक्ष को, अभणत बोला, घोषयन घोषणा करते हुए, तत्रत्याम वहां, अजा पुत्र बकरी का बच्चा, नंदती प्रसन्न हो रहा है, समेशाम ऑल ऑफ दापिश्यामी दिलवाऊंगा, वृक्ष छेदक जो वृक्ष को काटने वाला, कौन काटा? लकड़हारा, आवाहयामी बुला रहा है, खंडशा पार्टीशन टुकड़े टुकड़े, छित्वा काट करके, छित्वा अर्थात छेदन काटना, कुत्सित निंदित बैड वर्क, क्षिन्नति काटता, धीमान बुद्धिमान, वृष्टि वर्षा जो पानी बरसता है, भूमाता पृथ्वी, परोपकारण दूसरों के उपकार करने वाला, सहायम सहायता करने वाला, स्वाश्रय में अपने ही आश्रय को बनाने वाला। अभ्यास क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना। क ग्रामे कह वृक्षासित, गांव में कौन सा पेड़ रहता? कौन सा पेड़ था? वृक्ष था निग्रोध, बरगद का पेड़ था, जिसे कहते हैं संस्कृत में निग्रोध वृक्ष। के मार्गायाशम परिहरन्ति स्म, जो मार्ग में जो चलते हैं वो क्या करते थे? पथिक थे, जो मार्ग पर चलते थे, राहगीर। कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यत, यदि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें पता चलेगा कि किसकी ध्वनि अंतरिक्ष में आई। तो काकहा, काकस्य, काक कौवा जो था उसने तेजी से बोला, कर्कश में उसकी ध्वनि अंतरिक्ष में आई। प्रकृति दत्त वरह का, जो प्रकृति देती है, परमात्मा देता, उनका वरदान क्या है? प्रकृति परमात्मा वृक्ष देते हैं, पेड़, यही इनका वरदान है। तरो पत्राणी खादन का आनंद इसमें, जो तरो जो पेड़ पौधों की जो पत्ती इस बरगद की गिर रही थी, उसे नीचे खादन खा करके, नंदती माने आनंद, कौन आनंद में झूम रहा था? तो बकरी का बच्चा, अजा पुत्र, अजा पुत्र। एक वाक्य उत्तरम लिखा था। क सर्वै कस्य निर्णय स्वीकृत, सभी ने क्या निर्णय स्वीकार किया? किसका निर्णय स्वीकार किया? अजस जो बकरी का बच्चा था, उसका निर्णय सभी ने स्वीकार किया। ख कम कह वृष्टिम वर्षति, वृष्टि कौन बरसाता है? पानी कौन बरसाता? वरुण देव, वरुण देव पानी बरसाते हैं। घ वृक्ष से आधार भूता का, वृक्ष का आधार क्या है? वृक्ष कहाँ पर टिका रहता है? भूमाता। अस्माभि का वर्धनीय, हमें क्या बढ़ाना चाहिए? वृक्ष संपदा को, हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष संपदा को बढ़ाना चाहिए। किम महत् पापम अस्ति, सबसे बड़ा पाप क्या है? वृक्षाणाम छेदनम, वृक्षों को काटना। अधोलिखितानाम उत्तराणि लिखत, सुख किम अवदत, तोते ने को क्या बोला था? तोते ने बोला था कि हम वर्ष जीवन पर्यंत फलम खादामी, इस मैं वृक्ष के फलों को खाता हूँ, इसलिए इस पर वृक्ष पर मेरा अधिकार है। कीटों ने क्या बोला था? कीटों ने भी बोला था कि शाखा दर शाखा हम इस पर रहते हैं, इसमें मेरा भी अधिकार है। वृक्ष छेदन विष के काश छेद का किम अवदत, जो वृक्ष छेदने वाला था लकड़ा, उसने क्या बोला? लकड़ी छेदने के लिए, पेड़ को काटने के लिए, कि यह बहुत बड़ा पाप है, इसे मैं पहले मैं करता था, परंतु अब इदानीम इस समय मैं नहीं पेड़ों को छेदन करता, हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानीय पूज्यत, जो ये दिए गए इन्हें ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। शाखांतर, शाखांतर जो शाखों में, जो डगालों में जो कौन रहते थे? एक कीटावृत। चंक्रम में जो उनमें घूमने फिरने वाले छोटे छोटे कीड़े रहते थे, एका कीटा, चंक्रम में यहाँ पर आएगा। पथिका परिहरन्ति, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो पथिक यात्रीगण होते थे वह कहाँ पर रेस्ट करते थे, आनंद करते थे? मार्गायासम परिहन्ति, जब मार्ग में थक जाते थे तो वो वहां पर आकर के आराम करते थे। पक्षिणा शाखास, जो पक्षियों की पक्षी थे, शाखाओं पर उन्होंने क्या बना करके रहना प्रारंभ किया? तो नीडानु, नीडानु अर्थात नीड अर्थात घोंसला, पक्षी शाखा में घोंसला बना करके रहते थे। वायु, हमें वायु क्या देती है? अनिल, अनिल इट मीन्स पर्यावाची, वायु का पर्यावाची अनिल। वायु अनिलम ददाती, हवा देती है हमें।
खालिस्थान प्रकाशम प्रक्षति, सूर्यदेव, अंतिम बचे सूर्यदेव, सूर्यदेव ही हमें प्रकाश देते हैं। यथा योग्यम योज्यत, प्राचीन, प्राचीन पुराना, पुराना कौन था? वृक्ष था, पुराना निग्रोध वृक्ष था, बरगद का वृक्ष। वरुण देव, वरुण देव क्या करते हैं? वरुण देव पानी वर्षाते हैं। वृष्टिम वर्षति, फटाटोपम, फटाटोपम अथा अपने फन को कौन किसने फैला लिया? सर्पः करोति, सर्प ने फैला लिया। सर्पा, सर्प जो कहाँ रहता था? वल्मीकेषु, बिल में रहता था। प्रकृति दत्त वरः, प्रकृति का प्रदान हुआ वरदान क्या है? वृक्षः। नेक्स्ट चलेंगे, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना। यदि जो गलत है उसमें आम, जो सही है उसमें आम करेंगे, हाँ करेंगे, जो अशुद्ध है उनमें ना करेंगे, नहीं। सुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम स्पृशत, क्या तोते की ध्वनि अंतरिक्ष में जा रही थी? नहीं, कौवे की ध्वनि, लेकिन ये रॉन्ग। कीट अर्भकई शार्धम वसते, इसमें जो कौवे वो कीड़ों के जो बच्चे थे परिवार के साथ रहता था, सही। कीड़ा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ रहता था। दूसरा आम। वृक्ष छेदकः वृक्षम खंडशः कृतवान, जो वृक्ष को काटने वाला था क्या उसने वृक्ष को अलग अलग कर दिया, खंड खंड कर दिया, पार्टीशन कर दिया? ना, ना, इसने नहीं किया था। ना वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, वृक्षों का छेदन करना, वृक्षों को काटना क्या बड़ा पाप है? सही, सब बहुत बड़ा पाप है। सूर्यदेव वृष्टि वर्षति, ना, सूर्यदेव पानी थोड़ी बरसाते हैं, सूर्यदेव तो धूप देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, देन ये भी गलत है। अब अधोलिखित प्रदानाम, प्रकृति और प्रत्यम, इसमें प्रकृति को अलग करना है, प्रत्यय को अलग। जैसे भक्षित्व है, भक्षित्व में भक्ष प्रकृति अलग हो गई, अब तो प्रत्यय अलग हो गया। इसी प्रकार कुर्वन, कुर्वन में इसको अलग करेंगे, पार्टीशन करेंगे, क्री प्रत्यय आ जाएगा, की प्रकृति, और शत प्रत्यय आ जाएगा। विभज्य, वी और भज प्रकृति आ जाएगी, इसमें भी लेप प्रत्यय आ जाएगा, विभज्य। छेदुम, छिद प्रत्यय, छिद प्रकृति आ जाएगी, तुमुन प्रत्यय आ जाएगा। विस्मृत्य, वी धन स्मृ और लेप प्रत्यय इसमें भी आ जाएगा, विस्मृत्य हो जाएगा। अधोलिखितानाम प्रदानाम संधि विक्षेदम इत्युक्ता, इत्युक्ता यण संधि, ममैव, मम धन एव, ममैव वृद्धि संधि, मम एव आ, मम आ और मम, ये दोनों आ मिलके आई होंगे, अर्थात बड़े हो गए, वृद्धि बड़ी हो गई। ममैव सर्पाश्च, सर्पाह धन च, सर्पाह, सर्प के बाद दो बिंदियां लगी जिन्हें विसर्ग कहते हैं, बिंदी रहने पे विसर्ग माना जाता। सर्पाश्च, सो अयम, सो अयम, सोयम पूर्व रूप संधि। तत्रागता, तत्र धन आगता, तत्रागता दोनों मिलकर के, तत्र में आ और आगता का आ दोनों मिलकर के बड़े हुए दीर्घ, तत्रागता दीर्घ संधि। नेक्स्ट चलेंगे ना। वृक्ष, इनका पर्यायवाची लिखना। वृक्ष, वृक्ष का तरु कहते हैं, काग को वायस भी कहते हैं, सर्प को नाग कहते हैं, पिता, पिता को जनक भी कहते हैं, पुत्र को आत्मज भी कहते हैं। अव्ययी वाक्य रचना नाम, ये जो है इनसे वाक्य बनाना। एव, ईश्वर एव रक्षक कहा अस्ति, सेम। अपि, अपि, अहम अपि वृक्षारोपण, ये नहीं, कोई भी आप बना सकते हैं। तरहि, तरहि, अस्तु तरहि प्रथमम, कुछ भी आप बना सकते हैं। ततः, तथा एक कीट अवदत्, तथा एक पशु अवदत्, शुकः अवदत्, कोऽपि वाक्यम भवान् निर्माणम अस्ति।